गर्भाधान संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भ से संस्कार पड़ते हैं। लड़का बिगड़ गया, आत्मदेव धुंधली के कोई संतान नहीं थी, तो धुंधली ने अपनी बहन का बेटा वही रख लिया, अपने पति को बता दिया कि मेरे बेटा हो गया है। तो पति ने जन्मोत्सव मनाया, बधाइयाँ गाई गईं, बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो वो जैसा संस्कार लेकर के आया था वो भी आतताई पैदा हुआ। एक होता है दुष्ट, एक होता महादुष्ट। ये महादुष्ट की संज्ञा पाने वाला है धुंधकारी। धुंधकारी महाकला, महान दुष्ट। उस समय पृथ्वी पर ऐसा कोई दुष्ट नहीं था। इसकी वजह से इसके माता पिता मर गए। बाजार की 5 स्त्रियां ले आया। पंच पर्णव बधू प्रता। मैं कथा नहीं सुना रहा हूं, केवल स्मरण दिला रहा हूं। जो सुनाना है वो मैं बता दूंगा कि मैं ये सुनाना चाहता हूं। अभी तो हम आपको वहां तक लेकर के चल रहे हैं, आप ये सब कथा जानते हैं। पर्ण कहते हैं संस्कृत में बाजार को, पा और अणा, और कहीं कहीं पा आधी अणा और या, इसको भी बाजार कहा जाता है। पर्ण और पण। तो बाजार की स्त्रियां माने जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक तुम्हें सब कुछ महत्व दे रहे हो, जिस दिन पैसा खत्म हुआ उसी दिन तुम्हें लात मारेंगे। यही तो होता है। और यही हुआ, जब अच्छा खासा धन मिल गया तो अपने पति को गले में, पैरों में, हाथों में रस्सी बांध करके मार डाला और जमीन खोद करके उसको दफना दिया। रस्सी खींच करके बांध रही थी तो जब नहीं मर पाया, श्वासें चल रही थी, तो आग, लकड़ी की आग तैयार की, और जो लकड़ी के अंगारे थे उनको किसी पात्र में लेकर के उसके मुंह में डाल करके लोहे के किसी उससे कूंच दिए, भर दिया मुंह अंगारों से। यह है बाजार की स्त्रियों का हाल। पैसा पर्याप्त मिल गया, इनका क्या करना है, मारो इन्हें। 5 ने मिलकर के मार दिया। यही कथा तो सुनी आपने। अब ऐसे मृत्यु हुई है, हत्या हुई, तो ये बन गया प्रेत। लेकिन एक महात्मा की कृपा धुंधकारी के पिता आत्मदेव के ऊपर बरस पड़ी थी। उन्होंने एक फल दिया हुआ था कि ये फल तुम खिला देना, तुम्हें सुख और दुख दोनों मिलेंगे तुम्हारी संतान से। तो उसकी पत्नी ने वो फल खाया नहीं था, गाय को खिला दिया था। तो गाय से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था गोकर्ण। था तो हम लोगों की तरह, लेकिन कान उसके गाय के कान की तरह थे। गोकर्ण का एक और अर्थ होता है। जितने आप लोग बैठे हो या यूट्यूब चैनल से दुनिया में जितने लोग सुन रहे हैं, वो सभी गोकर्ण हैं। गो माने इंद्रियां होता है। गो माने गाय भी होती है, और गो माने इंद्रियां। तो 10 इंद्रियां हैं, 11वां मन है। 10 इंद्रियां 11 और 11वां मन थे कि आज के बाद ग्रह के 11 जब कान में आ के बाद पाप का चिंतन नहीं करूंगा, उस समय शरीर छूट गया तो मोक्ष गोकर्ण होता है। क्योंकि निर्णय पक्का हो गया था श्रवण के। कान यदि हम लोगों का श्रवण से यदि निर्णय पक्का हो जाए, उस समय हम आप गोकर्ण। मन लगे या न लगे 1 घंटा रोज भगवान के लिए बैठूंगा। उस गोकर्ण का वाणी से किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उद्देश्य चोट पहुंचाने का नहीं, ये प्रेत योनि में है। और गोकर्ण भी तो बेटे को डांटती है, तीर्थों का वो भी तो कभी की भ्रमण करते हुए अपनी जन्मभूमि में आए, लेकिन बेटे के लिए मां का शत्रु
नहीं होती। वहीं ये जब घर वर तो बचा नहीं था, सब पिता भी बेटे को डांटता है, रात कभी कभी रोटी भी नहीं देता, निकाल दो घर। भागवत जी में लिखा है कि कभी आग जलने लग जाए, कभी पिता संतान के लिए, कभी रोने की आवाज, शत्रु। यही तो प्रेतों का लक्षण होता है। वाणी में कठोरता, यदि उद्देश्य श्रेष्ठ है तो वो पाप नहीं है कि ये कोई भटकी हुई प्रेत आत्मा है, ऐसा संकल्प लेकर के कथा सुना जाए। उन्होंने तो साहब जल लिया जाए, आज गारंटी है, अभिमंत्रित करके उस ओर फेंका। बैठे बैठे अच्छा होता क्या है, वहां से कथा मिश्रा जी की इशारे में तो हम तो चले आए सुनने के लिए, हम खुद जिम्मेदारी लेकर के कथा में नहीं बैठते। तो नहीं, कथा मेरे लिए है, ये जो कुछ कहा जा रहा है भाई मेरे लिए कहा जा रहा है, तो मुझे अब कैसा बनना है। हमारे भाई कौन भाई, ये निर्णय बोले धुंधकारी, एक एक वृत्ति को सजाने के यदि हो जाए तो कथा से मोक्ष, मेरा नाम धुंधकारी है, मिल जाए तो धुंधकारी भैया तो कथा हल्के में आके तुम्हारी दुर्गति कैसे हो गई, सुन करके चले गए। निर्णय कोई नहीं बताया, इसीलिए बाजार की 5 स्त्रियों ने मुझे मार डाला। जब तादाद स्थापित नहीं होता तो श्रवण सार्थक ने कहा कि मैं तो तीर्थ में कितनी बार कथाएं सुनी है, जीवन में दान कराया हूँ। चाचा ठीक हो, दान पुण्य कराया हूँ, प्रेत योन से तुम्हें छूट जाना चाहिए था। बोलिए आनंद करो। उसने कहा एक पाप होता तो तुम्हारे तीर्थ जाने, बात समझ में आई, मैंने तो अनगिनत पाप किए हैं, इसलिए गया वया में श्राद्ध करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी, और कोई उपाय करो मेरी मुक्ति का। तो रात भर नींद नहीं आई भाई गोकर्ण को। सुबह सुबह भुवन भास्कर सूर्य जी जैसे प्रकट हुए तो उनके वेग को रोक दिया गोकर्ण ने। अरुण से पूछा भुवन भास्कर ने कि मेरे रथ की गति को किसने निगृहीत कर लिया, मेरे रथ की गति को किसने रोक दिया। तो कहा कोई ब्राह्मण है धरा पर। भगवान भुवन भास्कर आए चतुर्भुजी स्वरूप में, गोकर्ण से बात की तो गोकर्ण ने कहा कि महाराज जी आपने हनुमान जी को विद्याध्ययन कराया है, हनुमान जैसा विद्वान कोई दूसरा हुआ नहीं है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेयम धनुजवन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। 8 विशेषताएं जो हनुमान में है ये फिर किसी में नहीं। हनुमान ने ये सब विद्या सीखी कहां से है? हनुमान के गुरु कौन है? सूर्य भगवान। हनुमान को विद्या से अलंकारित करने वाला जो भुवन भास्कर है, उससे गोकर्ण ने कहा कि मेरे भाई का मोक्ष नहीं हुआ, मैंने गया में श्राद्ध दिया, अब क्या उपाय करूं? इसलिए मैंने आपका रास्ता रोक दिया, आपकी गति को मैंने रोक दिया, मुझे क्षमा करें। लेकिन मैं तो तीर्थों में गया कि मेरे परिवार में कोई भटका हुआ जीव हो उसकी मुक्ति हो जाए, और मैं गया में श्राद्ध कराया फिर भी मेरा भाई मुक्त नहीं हुआ, तो अब मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं? आप मुझे बताएं। आप जैसा तो कोई है नहीं, ज्ञान का स्वरूप तो आप ही हैं। तो उस भगवान सूर्य जी ने कहा था गोकर्ण अपने भाई की मुक्ति के लिए तुमने श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। इसीलिए हम लोगों के यहाँ परंपरा है उत्तर भारत में कि गया कर दाने के बाद लोग भागवत सप्ताह सुनते हैं कि गया में पिंड दान देने से हमारे पूर्वजों की यदि मुक्ति न हुई हो तो भागवत के श्रवण से उनकी मुक्ति हो जाए। ये परंपरा है। अब जो साधन संपन्न नहीं होते तो वो भागवत नहीं करा के ऐसे कन्या भोज कर देते, उन्हें पता नहीं कि भागवत क्यों कराई जाती है। गया भोज में भागवत का ही वर्णन है, वो इसलिए कि यदि कोई पूर्वज अधोगति में है, श्राद्ध करने से गया जाने से उसकी मुक्ति नहीं हो पाई है, तो भागवत से उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए गया के बाद गया भोज में भागवत का ही अनुष्ठान करना चाहिए। गोकर्ण ने अपने घर में 7 दिन खुद कथा कही, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए। यही कथा तो आप सब लोग सुने हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की।
कथा हो रही थी, जैसे कथा का शुभारंभ हुआ तो कहते हैं कि धुंधकारी प्रेत हवा के रूप में होते हैं ना, तो ये जो जीवात्मा है ये हवा के रूप में था। जहां भागवत हुई वहीं पर चक्कर लगाने लगा। वैसे आज के समय में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ कोई पूजन पाठ भगवदी अनुष्ठान होता है वहाँ भूत प्रेत सब भग जाते हैं। यही तो सुना है, अरे वहाँ कथा हो गई वहाँ सब भूत प्रेत भग गए। जहाँ हवन हो जाए, भगवान का अखंड रामायण का पाठ हो जाए तो फिर वहाँ प्रेत नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? कि जिस योनि में वो प्रेत हैं उनको वहाँ कष्ट होता है, क्योंकि उस योनि से छुड़ाने के लिए ये सब अनुष्ठान होते हैं। तो वो कष्ट सहन नहीं करने के कारण भाग जाते हैं। तो जब भाग जाएंगे, इलाज नहीं होगा तो फिर स्वास्थ्य लाभ कैसे मिलेगा? तो हमारे पूर्वज जो भटक रहे हैं, जिनकी सदगति नहीं हुई है, वो कथा में आकर के किसी न किसी रूप में आकर के कथा सुन लें। ये तो तब है जब उनका मन हो, उनका मन तो लगता नहीं है। जो जिस योनि में होता है उसको वहीं सुख मिलने लगता है। स्त्री शरीर में जो जीव है उसको स्त्री में इतना सुख मिल रहा कि हमसे अच्छा सुख फिर दुनिया में किसी को नहीं। और जो पुरुष शरीर में है जो जीवात्मा, उसको लगता भगवान हमको आदमी ही बनाए। हाँ, वो बात और है कि कभी पुरुष से पत्नी स्त्री परेशान हो जाए, पुरुष दुष्ट है, पति दुष्ट है, तो वो भगवान से कहते कि अगले जन्म हमें आदमी बना देना, तब तो कहेंगे। और यदि पति ने सम्मान दिया है, सुख दिया है, तो फिर कहेंगे भगवान हमें स्त्री ही रखना। जो जीव जिस योनि में होता है उसको उस योनि में सुख मिलता है। ऐसे चींटे को अपनी योनि में सुख मिलता है, सूकर कूकर को अपनी योनि में सुख मिलता है, तो प्रेत को प्रेत योनि में भी सुख मिलता है। वो उस योनि को छोड़ना नहीं चाहता है। तो कुछ उपाय किए जाते हैं। बोलिया नंद कंद भगवान की। कुछ उपाय किए जाते हैं कि किसी तरह से ऐसी भटकी हुई मेरे कुल परिवार की आत्माएं जिनकी सदगति न हुई हो, वो कथा में जरूर आए, बाध्य हो जाए। उनके कुछ उपाय कथा के पहले किए जाते हैं। वो प्रेत आत्मा हवा के रूप में कथा में आ गई। और आजकल प्रेत आत्माएं भग जाती हैं जहाँ कथा का नाम आ जाए। तो वो कैसे आ गई? वो धुंधकारी ने जो जल लेकर के उसके ऊपर मंत्रों से अभिषिक्त किया था, उससे उसके भीतर ये साहस आ गया कि भगवान में अपनी मुक्ति के लिए रुचि पैदा हो गई। ये उसके भाई गोकर्ण का प्रभाव था, उसकी तपस्या का प्रभाव था। उसने अभिमंत्रित जल जो उसके ऊपर छोड़ा है, तो उसके अंदर ये भाव आया कि मैं कथा सुन करके अपनी मुक्त प्राप्त करूं। आपने क्या कथा सुनी है कि वो हवा के रूप में आया, तमाम गांव के लोग कथा सुन रहे थे। तो मैं कहाँ बैठ करके कथा सुनूं? तो एक बांस वहीं था, तो बांस में 7 गांठें थी। यही तो सुना है आपने। 7 गांठ वाले बांस में वो हवा के रूप में आकर के बैठ गया। क्योंकि बांस भीतर से पोल होता है, खाली जगह होती है, तो उसी में उसने अपने को प्रवेश किया और बैठ गया। ऐसे उसने कथा सुनी। जब किसी संत की कृपा हो जाए, किसी विद्वान की कृपा हो जाए, तो प्रेत में भी भगवान की कथा सुनने के लिए प्रेम पैदा हो जाता है। और जिसमें भगवान की कथा सुनने का प्रेम न हो तो समझ लेना वो तो प्रेत ही है फिर।
बोलिया नंद कंद भगवान की। यही इतिहास है जो हम आप कथा में सुनते हैं कि वो गांठ में बैठा, उसी बांस में पहले दिन कथा जैसे पूरी हुई तो एक गांठ बांस की अपने आप चट से टूट जाती है। दूसरे दिन की कथा सुनने में दूसरी गांठ, और वो ऊपर ऊपर उठता जा रहा है। नीचे से प्रवेश किया था, पहले दिन एक गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवें दिन बांस की सातवीं गांठ भी टूट गई और वो मुक्त हो गया। मुक्त होकर के भागवत जी में लिखा है कि पीतांबर पड़ा है, 4 भुजाएं हैं, भगवान विष्णु का सारूप्य स्वरूप मिल गया है और उसी कथा में वो आया। तो लोगों ने देखा भगवान विष्णु आ गए, थाली सजाई, पूजा आरती की गई। तो उसने कहा जो आप लोग समझ रहे हो वो हम हैं नहीं, हम धुंधकारी हैं, ये रूप भगवान की कथा से मुझे मिला है। तो भगवान की कथा की कितनी बड़ी महिमा है, मैं वो सुनाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं कि मेरा जैसा बिगड़ा हुआ कोई जीव दूसरा दुनिया में नहीं था, प्रेत योनि में था, लेकिन 7 दिन की कथा में मुझे मोक्ष मिला और भगवान का स्वरूप मुझे मिल गया। बस इतनी कथा सुन करके हम आगे बढ़े।